चलिए आज हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन। जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे यहाँ पर हम आज एक्सप्लेन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन पता होंगे y और x के, ठीक है, थ्रू, और उस फंक्शन की हेल्प से हमें फाइंड करना होगा एरिया। तो उसमें आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक पॉइंट, उस बेसिक पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है, जिससे कि सारे एनसीईआरटी सारे ही बोर्ड के क्वेश्चंस आपको आराम से आ जाएंगे अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है। इस टॉपिक में एक ही खाली यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट है यहाँ पर a से b और यहाँ पर होता है y dx। सिर्फ एक फार्मूला है। तो ये तो होता है कि आमतौर पे आपने फार्मूला देखा, याद कर लिया और तो उसी पर बेस कुछ आपने क्वेश्चन लगा लिए और फिर आपको आगे जाके दिक्कत होती है। तो इसमें ट्रिक क्या है, समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले का मतलब ग्राफ समझिए। इसका ग्राफ यहाँ पर क्या है, मान लिया हमारे पास ऐसे करके यहाँ पर कुछ x है, यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ मान लिया हमने y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर बाकी अलग बात है कि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा x का, यहाँ पर y कैसा होगा प्लस, यहाँ पर माइनस, वो बात की बात है। लेकिन इसको हम लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। y का मतलब मान लिया हमारे पास ऐसे कुछ यहाँ पर कोई कर्व है, y का है यहाँ पर, y यहाँ पर दे रखा है, तो ऐसे आपको यहाँ पर मान लीजिए कोई कर्व दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ग्राफ से आपको अटैच करना, बस यही मेन पॉइंट है, ध्यान समझना है आपको। तो मान लिया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके ये y है, ये क्या है हमारा, ये है y। ठीक, और जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है ना a और b, तो ये लिमिट किसकी है, जिसमें dx, देखिए d जिसमें लगा होगा, अगर dx होगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो लिमिट x की होगी। अगर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा होता dy, तो लिमिट y की होती। फिलहाल के लिए यहाँ पर dx लिखा है तो a और जो b है वो a की, यहाँ पर a और b जो है वो x की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू a है और इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू b है, ये मतलब होता है इसका। और इसका मतलब, अच्छा इस पूरे फॉर्मूले का मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया, ये पूरा आपको एरिया निकल आया। मतलब कि अच्छा ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ यहीं तक जाएगा, अगर ये ग्राफ और आगे तक भी जाएगा तो लिमिट यहाँ पर बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस ग्राफ का मतलब समझ आपको आ गया ना, कि जो भी यहाँ पर लिखा होगा y, जो भी यहाँ पर दिया होगा y, वो आपको y यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और y को जहां पर भी हो वहां से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है x पर, x एक्सिस पे आपको जहां पर वो ग्राफ खत्म हो रहा है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और जो भी यहाँ पर पॉइंट होंगे वही यहाँ पर बन जाएंगे लिमिट। क्लियर ना। अब इसी टॉपिक को, इसी कंटेंट को हम लोग समझकर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अब देखिए हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज की क्लास हम इंट्रो के फॉर्म में कर रहे हैं स्टार्ट, आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर बाद में ढेर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक सर्किल का आपको यहाँ पर इक्वेशन पता है, कर्व आपको दे रखा है और बताना है कि ये जो सर्किल है वो कितना एरिया इनक्लोज करेगा, मतलब सर्किल के अंदर का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर बेसिकली आपको क्लास 11th के कुछ बेसिक पॉइंट्स कोनिक सेक्शन के आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक सर्किल यहाँ पर है, ऐसे मान लिया हमने यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है ना, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ऐसे नहीं ड्रॉ होगा ना, ये सर्किल ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में आपको प्रॉपर्टी बता दें, इसका फॉर्मूला होता है कि इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, 0,0 पर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई और कांस्टेंट नहीं है। तो ये लॉजिक होता है, ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि इस केस में जो सेंटर होता है सर्किल का वो क्या होगा, 0,0 और जिसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, a। तो यहाँ पर जो आपको रेडियस दिख रही है वो होगी यहाँ पर कितना, a हो जाएगा। ठीक है, रेडियस, तो सेंटर यहाँ पर है, इसको मान लिया 0,0, तो यहाँ पर कितना आएगा, a,0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -a,0। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा 0,a, यहाँ पर कितना आएगा 0,-a। देखिए ये तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था कोनिक सेक्शन में क्लास 11 में। ठीक है, तो ये हमने मान लिया x एक्सिस है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर y प्लस है और यहाँ पर y माइनस है। तो पहले आपको यहाँ पर
ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देना है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से बताना है कि ये सर्किल कितना एरिया अपने अंदर इंक्लोज कर रहा है, कितना कवर कर रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 यहाँ पर इक्वल पार्ट्स हैं। जब भी अगर ऐसा आता है कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो उस केस में आपको सिर्फ एक पार्ट का आपको एरिया निकाल लेना है और फिर उसमें 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक का यहाँ पर देखिए हमें मान लिया हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, नाम डाल दे रहे इसका नाम डाल दे रहे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ठीक है ना। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, सी और डी। तो यहाँ पर हम सिर्फ निकालेंगे एरिया किसका, ओ मान लिया, ओ ए बी वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट जहां मैंने शेड किया है उसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हमारा एरिया निकल आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे ना सिंस यहाँ लगा दिए पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि एरिया में यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा लिमिट। अब देखिए वैसे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y और dx, और यहाँ पर लिमिट किसकी है कि बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। जो आपको बताया था मैंने बेसिक, उस बेसिक को यहाँ पर आपको अटैच करना है, उसी बेसिक से काम करना है आपको, बाकी कोई लॉजिक मत लगाना, पूरे आपको इस चैप्टर में कुछ और नहीं लगाना लॉजिक। बेसिक यहाँ पर क्या है, कर्व देखना है आपको, कर्व ऐसे गया है ना, यस और नो, कर्व ऐसे गया है ना। तो अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें परपेंडिकुलर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना। दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो x पर कहाँ कट कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर खुद ही आ गया है, कहाँ पे है, 0 पर, क्लियर ना। x एक्सिस को ये 0 पर कट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्लियर। और जो इसका जो दूसरा पार्ट है ओ ए बी जो कर्व दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका जो दूसरा पार्ट है कर्व का वो यहाँ पर है, मतलब वो ऑलरेडी x पर कट ही कर रहा है, तो फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो एक तो परपेंडिकुलर ये हो जाता और दूसरा परपेंडिकुलर हम अपने मन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते, क्लियर ना। बट ये खुद ही वहां पर टच हो गया है, टच होने का मतलब अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहीं पर आएगा ना जहां पर है वो, क्लियर ना। तो वहां पर कितना x है, a। आपसे कहा था मैंने कि जहां पर d लगा, अगर यहाँ पर d x में लगा है तो आपको यहाँ पर लिमिट भी लगानी है x की, क्लियर है यहाँ तक ना। अब ये हमारा बन गया लॉजिक, ये एरिया ऑफ ए ओ बी आया है तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर ये दे रखा था, यहाँ पर रफ में दिखा रहे करके आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ना भाई। और यहाँ से करेंगे तुम्हारा आ जाएगा y इक्वल टू कितना आएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये, यहाँ पर हमारा y निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो y की ये वाली वैल्यू को हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना, y को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। y को हमें यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे y की यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर, चलिए मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर माइनस f स्क्वायर और यहाँ पर क्या है dx है, क्लियर ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला इसका आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है इसका। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है x/2 इंटू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर होगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये पूरा हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस पूरे का फॉर्मूला, ठीक है। लिमिट यहाँ पर है 0 से a, तो 0 से a यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर लगाएंगे हम लोग अपर लिमिट, अपर का मतलब जहां जहां पर x है वहां पुट करेंगे a, तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आएगा a/2 इंटू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर लगा देंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर भी आ जाएगा a अपॉन a। ये आ गया अपर लिमिट, ठीक है, पूरा पूरा। फिर यहाँ लगाते हैं माइनस, फिर बनाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर लगाएंगे लोअर लिमिट, लोअर का मतलब जहां जहां x है वहां अप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0/2 इंटू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 0 अपॉन a। ये पूरा हमने यहाँ पर
अप्लाई कर दिया। क्लियर ना? सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये पूरा हमारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा कट के साइन इनवर्स 1, यहाँ कितना आ गया हमारा साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा 0 हो गया। और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर लेंगे यार यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई/2। तो कितना पूरा आ गया हमारा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, ये हमारा आंसर किसका आया है एरिया ऑफ OAB का, इस वाले पार्ट का आंसर आया है। पूरा एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना था, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर होल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, यानी कि OAB में 4 से मल्टीप्लाई। तो कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू, और इसकी वैल्यू आ चुकी है पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ से। ठीक है ना, कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना आ गया पाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत जल्दी आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।